दिस इज मी डायटिशियन श्रेया। आप मुझे एग्रीकल्चरिस्ट कह सकते हैं, फार्मर कह सकते हैं, नेचर लवर कह सकते हैं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट मुझे फूल पौधे पेड़ देख के मिलती है, वो एक्साइटमेंट मुझे मतलब ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है जब मैं नेचर का कोई करिश्मा देखती हूँ। वैसे ही अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए, ये सारे मेरे पास फूल हैं, देखिए। यस, सो आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप आइए मेरे पास आइए, मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देती हूँ इसके बारे में। पहले हम लोग अपना काम भी कर लें साथ साथ। आप सबको मालूम है कि ये फूल जो है, जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, परिहत के फूल कहते हैं, या परिहत का पेड़ भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है। लगे हुए फूल को हम नहीं तोड़ सकते, जितने नीचे गिरे हैं हम सिर्फ उसी को ही कलेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में पहले मैं एक खास बात बताती हूँ। पहले इसकी वैल्यू बेनिफिट समझते हैं, उसके बाद में इसके बारे में जो मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी वो सुनाऊंगी। अगर बात करें, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन, तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये रहता है कि अगर इस पौधे में, इस फ्लावर में हमें कुछ थेराप्यूटिक बेनिफिट्स मिल जाए। सो बेनिफिट्स में ये है, नंबर 1, एंटीवायरल है। तो इस टाइम पे जो ये पैंडेमिक है, उस टाइम पे इनकेस अगर आप चाहते हैं कि इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहे, तो ये आपके लिए है। कैसे बनाना है वो मैं भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। सो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से क्या है, जिन लोगों को भी आर्थराइटिस है, गठिया है, उनको जो पेन होता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये 3 प्रॉपर्टीज इस पेड़ को, इस क्रिएचर को, जो कुदरत का एक करिश्मा है, उसको अमेजिंग बनाता है, कंप्लीट बनाता है। उसके अलावा डायबिटीज, न्यूरोपैथी के लिए बहुत अच्छा है ये। पर हाँ, उसके लिए पर्सनलाइज्ड आपके रिपोर्ट्स मायने करते हैं, तो हमेशा इसको यूज करने से पहले डायबिटीज के लिए अपने डाइटिशियन से पूछ लें। उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया, यानी कि ऐसे कोई फीवर्स होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट आपका कम हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है इसको। सो प्लेटलेट काउंट एक्चुअली मैंने काफी अच्छा राइज देखा था जब ये चीज मैंने कंज्यूम की थी। सो प्लेटलेट काउंट इससे बड़ा अच्छा इंक्रीज हो जाता है। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और पेन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। उसके अलावा चलिए अब थोड़ी सी और बात की जाए। मेरे नोन है कोई जिन्होंने मुझे बताया, वो बंगाल में रहते हैं। उनके गांव में क्या होता है, 1.25 महीने जो सावन का महीना होता है, जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं वो इसी की पूजा करते हैं। उसके अलावा भी इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गॉड्स फ्लावर। गॉड्स फ्लावर यानी कि भगवान को ये वाला जो फूल है, ये देखिए, जो ये फूल है, ये भगवान को बहुत पसंद है। तो ये भगवान का अपना फूल है, भगवान को ये फूल चढ़ाया जाता है। और ये पहला एक ऐसा फूल है जो पेड़ से नहीं तोड़ते, नीचे गिरा हुआ फूल हमें तोड़ना है। और अब मैं आपको कोई कहानी इसकी बता रही हूँ। ये कहानी मुझे नहीं पता कितनी एविडेंट है, क्योंकि मैंने अपनी दादी से सुनी है। सो इनकेस अगर कोई गलत हो, मैं कहीं पर गलत हूँ, तो प्लीज नो ऑफेंस, फॉरगिव मी। पर जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे दादी ने मुझे बताया था कि परिहत भगवान जो गॉडेस थी, उनको भगवान सूर्य से थोड़ा अफेक्शन हो गया, प्यार हो गया। और क्योंकि उनका जो तेज है, जो दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो भगवान जी ने उनको बोला कि भाई तुम मुझसे आई कांटेक्ट मत करना, टाइप ऑफ थिंग। सो किसी तरीके से गलती से एक दिन ऐसा हो गया कि उन्होंने आपस में आंखें मिला ली, तो भगवान गुस्सा हो गए। उसके बाद जो ये पेड़ है, जो परिहत का पेड़ है, वो पेड़ बन गए, और ये फ्लावर के रूप में अब गॉडेस जो है ये फ्लावर के रूप में है। और अब ये कैसे मिलते हैं, ये ऐसे मिलते हैं, जब सनसेट हो जाता है तब ये फूल खिलते हैं।
और जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है तो ये जो फूल है ये अपने आप झड़ जाते हैं। सो ये नेचर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने रात को स्पेशली देखा कि ये फूल खिले हुए थे, और अभी दिन में आकर देखा जब मैंने, तो ये सारे फूल नीचे हैं पेड़ पे, आपको बहुत कम फूल मिलेंगे। सो ये सच में एक मैजिक है। आज फिर सनसेट होगा, इसमें फिर फूल आएंगे, फिर जब सनराइज हो जाएगा फूल झड़ जाएंगे। तो प्यार जो है वो कुदरत में सच में बहुत ज्यादा प्यार है। और उसके अलावा एक और स्टोरी थी, वो स्टोरी ये थी, चलिए स्टोरी से उतना हमें नहीं मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैंने आपको बताई थेराप्यूटिक से। उसके अलावा आपको कैसे यूज करना है, इसके पत्तों का यूज किया जाता है, इसके जो ये सीड्स हैं इसका यूज किया जाता है। ये इसके सीड्स गांव में कई लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, थ्योरेटिकल क्या है मुझे नहीं मालूम है। गांव में लोग इसको कैसे यूज करते हैं, स्पेशली बंगाल में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पे। सो ये इसको पीस के जख्म जो होते हैं, कहते हैं ये ठंडा होता है जख्म वगैरह में, या अगर जल गया कट गया उसमें इसको पीस के लगाया जाता है जो इसके सीड्स हैं। और फिर उसके अलावा इसको मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अभी सुखा लूंगी, सुखा के पाउडर करूंगी, और सुबह गर्म पानी में इसको घोल के पी लेना है। तो उसके लिए आप पूरे घर को प्रसाद की तरह दे सकते हैं। जैसे कैसे, आपको ये फूल पहले भगवान के चरणों में चढ़ाना है और इसी को फिर प्रसाद की तरह आपको ग्रहण करना है। और अगर आप बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे तो ये बहुत अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो मार्केट से महंगे महंगे इम्यूनिटी के ड्रिंक्स खरीदने की बजाय ये आप भी ले सकते हैं। कई लोग इसमें तुलसी मिला के लेते हैं, मिश्री मिला के लेते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो, पर मैं इसको वैसे ही लेना प्रेफर करती हूँ। और आई थिंक दैट्स इट। अभी के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है। और ये जो है ये है पत्ते, पत्तों का भी यूज होता है, पत्तों का यूज ज्यादा है क्योंकि ये जो फ्लावर है ये साल में बहुत ही कम आता है, सिर्फ मॉनसून में आता है, 2-3 महीने तक ही रहता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसीलिए इसके पत्ते जो हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इनके अपने 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 अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। जब भगवान को चढ़ाते हैं तो हमें खुशबू नहीं लेना चाहिए। सो अभी मैंने इसको क्योंकि खुशबू लिया है तो इसलिए भगवान के लिए मैं दूसरे फूल लूंगी। सो गॉड्स फ्लावर विद सो मच ऑफ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, भगवान ने आपको खुद मेडिसिन दी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ये फ्लावर्स कहीं पर देखें तो जरूर आप मुझे याद करें। और उसके अलावा अगर आप घर में, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो ये वास्तु दोष हटाता है, तो अपने घर में, ऑफिस में ये वाला जो पेड़ है आपको जरूर जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपके घर में ये पेड़ है तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। सो देखिए, मैंने आपको स्पिरिचुअल और थेराप्यूटिक दोनों आपको इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं। सो दैट वाज मी डायरेक्शन श्रेया सेइंग बाय टू यू। हैप्पी ब्लॉसम।